तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी मिथोलॉजिक क्रिएचर थे जो इस दुनिया पर राज करते थे, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मिथोलॉजिक क्रिएचर अब भी हमारी दुनिया पर है, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी सीसीटीवी कैमराओं की कुछ ऐसी ऐसी फुटेज हमारे सामने आई है कि जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये मिथोलॉजिक क्रिएचर इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम इन्हीं मिथोलॉजिक क्रिएचरों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्या हाल दोस्तों। तो आपको पता ही होगा हमारी दुनिया किन किन रहस्यमय चीजों से ढकी हुई है, और ऐसे ही मैं आपके लिए लाया हूँ आज रहस्यमय कुछ जीव जो कि देखे गए हैं सीसीटीवी कैमराओं में। तो चलिए आज हम लेके आए आपके लिए एक तोड़ू फोड़ू फाड़ू वीडियो। तो आपकी कमर की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि वीडियो शुरू होने वाली है। और हाँ, आज का वीडियो का क्रेडिट जाता अपना थिंकिंग मिस्टीरियस भाई को। तो जाके इसके चैनल पर प्यार दिखाओ और इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। धरती का करीब 95% समंदर आज भी खोजने को बाकी है, और क्योंकि हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से घिरा है, तो इसका मतलब है कि आधी से ज्यादा दुनिया रहस्य। अरे भाई, मैंने आज देखा ये जो अपनी होती है ना मछली, देखो कितनी बड़ी है भाई साहब, ब्लू व्हेल। ये बहुत ही खतरनाक लग रही है यार। मैं तो इसको शांत स्वभाव मछली समझता था, ये तो बहुत डेंजर है यार, खतरनाक है। से घिरी है और हमसे अनजान है। समंदर की असीम गहराई में हर तरह का जीवन संभव है। इंसानों की सोच से परे अलग अलग शेप और साइज और रहस्यमय शक्तियों वाले जीव। गाइस, इसका जोन भी नाम जानता है, इसके नाम से कमेंट कीजिएगा, देखता हूँ कौन कौन अनजान है इन जीवों से। इधर बसा करते हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि जो चीज़ आज हमें काल्पनिक लगती है वो शायद कल जाकर सच्चाई साबित हो। साल 1964 में रॉबर्ट ले सेरेक नामक व्यक्ति अपने परिवार को ऑस्ट्रेलिया के हुक आइलैंड पे एक बोटिंग ट्रिप पे ले गए। 12 नवंबर को जब वे स्टोन हेवन बे से गुजर रहे थे तो उनकी पत्नी ने बोट में बैठे लोगों को अचानक चिल्लाते हुए पानी में एक विशाल सांप को देखने की बात कही। भाई साहब, यू सांप कौन लगता है यार? मैंने तो यू कुछ पोरे लगा है। बाकी बोट का साइज देखो और इसका साइज देखो, तो घना खतरनाक जीव लगा यार। उनकी पत्नी समेत बोट पे बैठे 13 लोगों के सामने एक विशाल काले रंग का सांप जैसा जीव पानी की सतह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। रॉबर्ट ने तुरंत इस रहस्यमय जीव की तस्वीर ले ली, जिसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शायद आप ऐसा सोचें कि यह कोई एनाकोंडा या पाइथन होगा, लेकिन आप इस बात पर क्या कहेंगे कि उन सभी ने इस जीव को। भाई साहब यार, इन तस्वीरें देखो यार, कितनी खतरनाक लगा है। लगा नहीं खतरनाक? तो भाई साहब मैं बस इतना कहूँगा, अपनी कमर की पेटी बांध लो। आपके सामने कुछ ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है जो कि आपका दिल दहला देगी। तो प्लीज मेरी ये वार्निंग आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करीब 80 फीट लंबा होने का दावा किया था। सबसे अजीब चीज यह थी कि यह जीव बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जिसके कारण बोट पे बैठे कुछ लोगों ने इसे पास से देखने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही यह जीव पानी की गहराई में अचानक गायब हो गया। यह तस्वीर इतनी मशहूर हुई कि इसका नाम हुक आइलैंड मॉन्स्टर रख दिया गया। लोगों ने जब इस तस्वीर को ध्यान से देखा तो कई लोगों ने इसकी 2 आंखों को देखने की बात कही। इस ऑब्जर्वेशन से यह बात और भी पक्की हो चुकी थी कि वे किसी प्रकार का जीवित प्राणी ही था, जिसकी पहचान कभी नहीं हो सकी। 11 मार्च साल 2011 में। अच्छा, मतलब कि जो यू प्राणी था नहीं, यू कुछ जीवित प्राणी था, मतलब कि था यू कुछ, मतलब कि क्रिएचर है। इसकी फिर कुछ ज्यादा हद तक जानकारी नहीं है इनके पास। भाई साहब, जब स्टार्टिंग में इतना खतरनाक चीज दिखाई दी थी तो एंड तक सोचो कि क्या क्या पाओगे इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
9 तीव्रता के भूकंप ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। यह जापान के इतिहास में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसने समंदर में 133 फीट ऊंची लहरें उत्पन्न की। आखिर में जापान में भूकंप से कहीं ज्यादा खतरनाक सुनामी ने तबाही मचाई, जिसमें 16,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने समंदर के पानी से रहस्यमय और अनजान जीवों को बाहर आते हुए। भाई साहब, जो यह चीज है नहीं, जो यह चीज है, इसने इसका एक नाम है अपोलोवेयर फिश, इसका कुछ नाम है इस फिश का। यह फिश भाई साहब इतनी खतरनाक है, जब यह किनारा पे देखे नहीं समुद्र के, जब सुनामी, लहर, भूकंप, ऐसी ऐसी अर्थक्वेक जैसी चीजें आई है अपने लोग, तो सॉरी यार कि थोड़ा भूख सी लग रही, गला गला खाऊं भी डकार रही हुआ है। तो जब यह आई है नहीं, मतलब दिखी है, जब लग अर्थक्वेक सुनामी ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें आई हैं। डीपसीक भी आई थी, तो ये बेरानी क्या होगा सुनी 2026 में तो दुनिया खत्म, तो बेरानी क्या होने वाले। तो फिलहाल आप वीडियो पे ध्यान दें, ज्यादा आउट टॉपिक बात ना करा तो सही है। देखा इस प्रलय के बाद इंटरनेट पे यह वीडियो सामने आई, जिसमें लोगों ने एक अजीब सी चीज को सुनामी के बाहर आते हुए देखा। इस वीडियो को बनाने वाले का मकसद इस प्रलय को कैमरे में कैद करना था, लेकिन ध्यान से देखने पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि किसी प्रकार का सफेद रंग का जीव पानी से निकलकर घरों की छत की ओर बढ़ता है और अगले ही पल आंखों के सामने से अदृश्य हो जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह जीव एक नए प्रकार का ऑक्टोपस हो सकता है और छत पे चढ़ते ही। भाई साहब, यू जीव मना पहली बार देखे ऐसा कुछ ना, मतलब कि आप वीडियो का दोबारा आप ध्यान से सुनो, देखो कि ऐसे भी जीव हैं जो पानी में भी तिरे हैं और ऊपर भी उड़ जाए, इसकी बेटी कर गायब खत्म। तो चलो आगे देखेंगे अपना ना किए और अपने शरीर के रंग को बदलने की क्षमता की मदद से वे अपने आप को ऐसा दिखा सकता है कि वह आंखों के सामने गायब हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि समंदर की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण ऐसी वेव्स उत्पन्न हुई, जिसने गहराई में मौजूद रहस्यमय और डरावने जीवों को बाहर आने को मजबूर कर दिया। यार तुम इस तस्वीर में देखो, इतनी क्रीपी सी तस्वीर है नहीं यार, यू भी एक जीव है समुद्र का। तो तुम सोचो, इसे ऐसे भी जीव अपना दुनिया में एग्जिट करा है। चलो आगे चलते हैं। पहले वाले केस की तरह ही नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट के क्षेत्रों में एक विशाल सी सर्पेंट के रहने की कहानियां मशहूर हैं। इस जीव को कैडबरोसॉरस से पुकारा जाता है और पिछले 200 सालों में 300 से ज़्यादा बार इसे देखे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों ने कैडबरोसॉरस को एक लंबी गर्दन वाला जीव बताया है, जिसका सिर एक घोड़े जैसा है। इसकी विशाल पूंछ और 2 जोड़े फ्लिपर्स होने के कारण इसका पानी में बहुत तेजी से तैरने का दावा किया जाता है। साल 1930 में 10 नवंबर को वेल्डेस में स्थित ग्लेशियर आइलैंड पर एक 24 फीट लंबा किसी अनजान जीव का स्केलेटन मिला। फ्लिपर्स और घोड़े यार यू कंकाल है किस्म का देखे जाओ तो, स्केलेटन मतलब कंकाल। यार किस जीव का लगा था ऐसा हफ्ता है? मन तो ये तो डॉल्फिन का लगा है, तो डॉल्फिन को सॉरी ब्लू वेल का लगा है, क्योंकि इतना बड़ा साइज तो उसे वेल का है। चलो भी देखते हैं कि स्टोरी है इसके पीछे। जैसे सिर होने की वजह से इसे कैडबरोसॉरस होने का दावा किया। उस समय कॉर्डोवा में इस जीव को पढ़ने के लिए ले जाया गया था, जो कि आज की तारीख तक आम लोगों से छुपाकर उसे वहां रखा गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस जीव की पहचान कभी नहीं हो सकी। इससे भी डरावनी घटना आज से 120 साल पहले 1900 में देखने को मिली। कनाडा के एक नदी में 9 फिशरमैन के ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय जीव को पकड़ा था, जिसे उन लोगों ने भाई साहब तुम सोच को देखो, यू जीव है कि है इतनी लंबा स्नेक टाइप सा भी कुछ हो उसका के क्या, तो मैंने लगा को लाकड़ी लुकड़ी का बना रखा है, फेक है। और चाहे भाई साहब जीव पाया तो भाई फिर तो सिस्टम में खत्म है भाई।
कैडबरासॉरस होने की बात कही, क्योंकि उस समय कैडबरासॉरस की कहानियां इतनी प्रचलित थी कि जैसे ही लोगों को इस जीव के पकड़े जाने की खबर पता चली, उस समय के पत्रकारों ने इस मशहूर घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस बात में कोई शक नहीं कि यह तस्वीर बिल्कुल भी झूठी नहीं है, लेकिन अरे अलगे दिखा यार, नकली है। कौन का देश नस्ली है यू, नकली है यार, हट। फेक तो ना दिखाओ यार कम से कम। सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि आज की तारीख तक कोई भी यह नहीं समझ सका है कि तस्वीर में दिख रहा ये खतरनाक जीव आखिर किस प्रकार का जानवर था। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसानियत ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा और न ही इतिहास में हमें ऐसे किसी जीव का सबूत देखने को मिलता है। उन लोगों ने इस जीव का क्या किया, यह बात भी एक बड़ा रहस्य रह गई। साल 1864 में अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान एक रहस्यमय तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से बताई गई। कुछ अमेरिकी सैनिकों ने एक विशाल वेट, ये तो डायनासोर के जमाना का जीव है यार। ये तो इसकी स्टोरी जाननी है भाई साहब, इसकी स्टोरी जरूर जाननी है मैंने। उड़ने वाले जीव को मिसिसिपी के विक्सबर्ग सिटी में मार गिराया था। उनका कहना था कि उन्होंने उस विशाल पक्षी को पहले कभी नहीं देखा था। उन सैनिकों ने दावा किया कि उस दानव के पंख ही करीब 20 फीट बड़े थे और उसका पूरा शरीर 35 फीट लंबा था। शायद 20 फीट से उसके पंख थे और 35 फीट उसका लंबा शरीर था। भाई साहब अंदाजा करके देखो भाई साहब, मतलब एक छोटी मिनी कूपर जैसा, मिनी कूपर नहीं, थोड़ी छोटी बस जैसा। इसे से जीव भी एग्जिट करया कर दे। अरे ये नु कहा कि एग्जिट है तो क्या करा, देखा। उस समय वे सैनिक उस पक्षी को पहचान नहीं सके थे, लेकिन इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर और बताई हुई जानकारी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि यह पक्षी हूबहू एक टेरानाडॉन से मेल खाता है। टेरानाडॉन एक विशाल रेप्टाइल हुआ करते थे जो आज से 6 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान पाए जाते थे। वे डायनासोर के समय में हवा में उड़ने वाले सबसे विशाल रेप्टाइल हुआ करते थे। लेकिन डरावनी बात तो यह है कि ये जीव 4.5 करोड़ साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, परंतु यह तस्वीर तो मैं कौन सा नहीं है, जीव तो डायनासोर के जमाने के थे। तो भाई साहब इवन का होने का क्या सबूत है? तो चलो इस पे देखा भाई साहब कि मन तो लगता नहीं फेक लगा यू भी। सिर्फ 156 साल पुरानी है। क्या इस बात की संभावना हो सकती है कि टेरानाडॉन की कोई इसमें तो कौन लगता भाई फेक, इसमें तो रियल लगा यू नु कनु भाई साहब। अगर जे भाई साहब यू तक है तो अपना तो रैली है भाई साहब, ले जाएगा चक्का ऊपर के ऊपर, खत्म। जाति मास एक्सटिंक्शन से बच निकले हों और आज की तारीख तक सरवाइव कर गए हों, क्योंकि सिर्फ अमेरिकी सिविल वॉर ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध और ऐसे कई मौकों पर सैकड़ों लोगों ने टेरानाडॉन जैसे पक्षी को देखने का दावा किया है। और अगर इस तस्वीर में दिख रहा जीव एक टेरानाडॉन नहीं भी है तो भी इस दानव की पहचान करना बहुत मुश्किल है। यह कहीं से भी कोई ऐसा जानवर नहीं दिखता जिसे दुनिया ने पहले कभी देखा हो। यही बात मैं कहूँ था। इस बात में कोई शक नहीं कि आप हिम मानव से अनजान नहीं हैं। सदियों से 10 से 12 फुट लंबे बंदर और मानव के मिश्रण वाले जीव की धरती पे छिपे रहने की बात की जाती है। यह तस्वीर साल 1894 में ली गई थी, जिसमें ऐसा दावा किया गया था कि जमीन पे पड़ा यह जीव बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला एक विशाल हिम मानव था। इसकी खास बात यह है कि इस तस्वीर को हिम मानव के देखे जाने की सबसे पहली तस्वीर मानी जाती है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर के पीछे एक अजीब सी रहस्यमय घटना छिपी है। ओरिजिनल फोटो को हडसन बे कंपनी में रखा गया था, जिसे खुद कैनेडियन सरकार चलाती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी यह तस्वीर चोरी हो गई थी। बल्कि लोगों का कहना था कि यह काम सरकार के अंदर बैठे कुछ लोगों ने ही करवाया था, जो कि यह सवाल उठाता है भाई साहब
मतलब कि कुछ एक हिम मानव टाइप तक, मतलब कि ये बंदर से हैं जो कि 10-10 12-12 फुट के होया कर दे। सोच के देखो, मैं बस सिर्फ 6 फुट का आदमी हूँ और 10-10 फुट तो भाई साहब बहुत बड़े हो जाए, पूरी छत जितने लंबे हो जाए हैं और ठाडे खतरनाक। ये अगर जिस दुनिया पे हैं तो भी खतरा। मैं दोनों कहूँ मर गए होंगे दूसरे उसे। कि क्या सरकार हिममानव से जुड़ी किसी भी जानकारी को आम लोगों से छिपाना चाहती है। शायद आप इस तस्वीर को झूठा माने, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे। साल 2019 में भारतीय सेना ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने हिमालय में एक हिममानव के पैरों के निशानों को खोज निकाला था। यह निशान 32 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था और सैनिकों को पूरा विश्वास था कि वे निशान एक विशाल हिममानव के ही थे। इस अपने भारतवासी कड़ा पास रहा यार, भारतीय ने भी उसके पैरा के निशान खोज लिए, फिर बंदा नहीं खोज पाए। तो चलो आगे देखते हैं। मॉन्स्टर को वहाँ के लोग मैनीपोगो से बुलाते हैं। कनाडा में स्थित मैनीटोबा नदी कई सारी नदियों से मिलकर बनी है और यह नदी आइस एज के दौरान यानी कि 10,000 साल से धरती पर मौजूद है। इसके आकार और उम्र के कारण सदियों से आसपास के लोगों में एक विशाल सरपेंट की कहानियां बसती हैं। दुनिया के अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग कहानियां सामने रखी, लेकिन सभी ने एक ऐसे जीव को देखने की बात कही जिसकी लंबाई 20 से 50 फीट के बीच में है। भाई साहब 20 से 50 फीट का बीच में एक जीव है लंबाई, और वो इस तरह दिखा है, इस तरह। सोच के देखो, अगर जयू जीव हो गया तो भाई साहब ये जहाज जो तो चल रही है, छोटी मोटी किश्ती काश्ती तो इनती तो ये 1 मिनट में लपेटा में ले लेगा। मैं भाई साहब बिरानी किसी जीव है इस दुनिया पे। इसका शरीर एक विशाल सांप की तरह दिखता है जिसकी चमड़ी डार्क ब्राउन कलर की है। साल 1962 के अगस्त महीने में रिचर्ड विंसन और जॉन कॉन नामक 2 व्यक्तियों ने एक फिशिंग ट्रिप के दौरान पहली बार मैनीपोगो की तस्वीर खींचने का दावा किया। उन्होंने बताया कि वे जीव उनकी बोट के करीब आ गया था। विंसेंट का कहना था कि वे दिखने में एक विशाल काले सांप जैसा था, लेकिन दोनों इस बात से परेशान थे कि उन्हें इस जीव का सिर बिल्कुल नजर नहीं आया। इसका मतलब था कि 3.5 मीटर लंबा शरीर जो वे पानी के ऊपर देख रहे थे, वे बस उस जीव के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा था और आधी से ज्यादा बॉडी पानी की गहराई में मौजूद थी। मतलब कि जो ये 20 फुट से 70 फुट का अंदाजा ला रखा नहीं, यूं भी नुको है कि एक छोटा सा हिस्सा शरीर का इसका। भाई साहब मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए कहने का कुछ, कि इतना खतरनाक जीव भी एग्जिट करे इस दुनिया पे। एग्जिट करा है या ना करा उसका मतलब नहीं करता भाई साहब, ओया करदा और ओया है या सै कुछ नहीं कह सकते। अर्जयू फिलहाल अभी है प्रेजेंट में, फिर तो भाई साहब खत्म, जिसे वे कभी नहीं देख सके। तो भैया वीडियो आड़े खत्म हुआ है, तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी भाई साहब मन तो ये बहुत खतरनाक से लगे जीव। बाकी सोच को ऊपर विचार करने को ऊपर बात है कि अगर जैसे से जीव भी एग्जिट करें दुनिया पे, कर्या करते या करें हैं, जब कर्या करते तो भाई कुछ उनके अवशेष छोटे मोटे बंदे पाँव भी गए। ओह डकार सॉरी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में आपको मजा, थोड़ा सा भी मेरी तरफ से आपको हंसी आई हो या कुछ क्रीपी सा डरावना सा लगा हो मेरी कुछ बातों से, तो भाई साहब इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तोड़ू फोड़ू चीज़ के साथ। बाय बाय टाटा, सी यू।